सो हाई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशा। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPDT की MBA की काउंसलिंग के बारे में, जिसके रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हैं। एंड आई थिंक एवरी सिंगल स्टूडेंट हु इज़ वेटिंग फॉर MPDT काउंसलिंग बिकॉज IMS DAVV, वेदर इट्स प्रेस्टीज, वेदर इट्स आईपर, ये सारे कॉलेजेस एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं और उसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वॉच दिस एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। अगर आप एक MBA एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर HR हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और WhatsApp पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, आप मध्य प्रदेश के नहीं भी हैं, आप MPDT काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। फर्स्ट वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनको MP में ही कॉलेजेस चाहिए। तो जिनको MP में ही कॉलेजेस चाहिए उनके लिए वी हैव IMS, वी हैव प्रेस्टीज, वी हैव आईपर, वी हैव SGS ITS, वी हैव MITS, वी हैव सो मेनी कॉलेजेस आर देयर फॉर MBA। पर अगर आप MP के साथ साथ बाहर भी कॉलेजेस देख रहे हैं तो क्वेश्चन यही है दैट MP में कॉलेजेस लेने चाहिए या फिर बाहर के कॉलेजेस लेने चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू शॉर्टलिस्ट अ राइट कॉलेज। तो सबसे पहले हम डेट्स की बात करेंगे, राइट। सिंपल सी चीज़ है, अगर हम डेट्स की बात करें तो आप देखोगे कि फर्स्ट राउंड की रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट राउंड जो है वो CMAT के बेसिस पे होता है। अभी ग्रेजुएशन की बेसिस पे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने CMAT दे रखा है दे कैन अप्लाई फॉर फर्स्ट राउंड, जिसकी रजिस्ट्रेशन आज 16 जून से स्टार्ट है। लास्ट डेट टू अप्लाई दैट इज 29 जून। मतलब ऑल इन ऑल आपके पास 12-13 दिन का टाइम स्लॉट है रजिस्ट्रेशन करने का। अब रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे? आपको 10th 12th ग्रेजुएशन, आपका CMAT का स्कोर कार्ड, आपका आधार कार्ड नंबर लगेगा। देन उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी के हैं तो कैटेगरी लगेगा। अगर आप TFW ट्यूशन फी वेवर सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ MP डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि MP डोमिसाइल वाले बच्चों के पास 85% सीट्स रिजर्व हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, एंड 15% सीट्स रिजर्व होती हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए। तो TFW का लगेगा, उस केस के लिए आपको पास इनकम सर्टिफिकेट 6 लाख से कम का होना चाहिए। अब इसमें आप कोई भी स्पेसिफिक चाहते हो कि मैं किसी से भी रिलेटेड वीडियोस बनाऊँ, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जिस भी टॉपिक से रिलेटेड सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे, भले वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, भले वो TFW सीट्स क्या होती है, भले वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर सेपरेट टॉपिक। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर हम बात करें चॉइस फिलिंग की, तो 18 जून मतलब जस्ट आज और कल के बाद परसों से चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 3 जुलाई है। तो 18 जून से चॉइस फिलिंग का विंडो स्टार्ट रहेगा टिल 3 जुलाई तक ये विंडो आपके पास रहेगा। आप रजिस्ट्रेशन को भी एडिट कर सकते हैं। 30 जून से ये स्लॉट ओपन होगा और 1 जुलाई तक ओपन रहेगा। चॉइस फिलिंग एडिट करने का ऑप्शन 2 जुलाई से 3 जुलाई के बीच में है स्टूडेंट्स के पास। फिर एक कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी। इस मेरिट लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने जो कॉलेज डाला है वो आपको मिल जाएगा। इट इज़ अ कॉमन मेरिट लिस्ट, कितने कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, किसकी क्या रैंक है, एंड देन फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा 9 तारीख को। 9 तारीख को अगर आपको पसंद का कॉलेज मिलता है, राइट, 9 जुलाई को आप अपना रिजल्ट एंटर करके देखेंगे, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड डाल के एप्लीकेशन अपना रिजल्ट देखेंगे। और अगर आपको पसंद आता है तो 14 जुलाई शाम को 5 बजे तक आपको उस कॉलेज में फिजिकली जाना है। फिजिकली जाना पड़ता है, रिपोर्ट करना है और फीस सबमिट करनी है। अब अगर आपको वो कॉलेज जो मिला है वो पसंद नहीं है तो MPDT काउंसलिंग में ये ऑप्शन नहीं होता कि आप कोई कॉलेज लेके अपग्रेड कर सकते हो। आपको वो सीट छोड़नी पड़ेगी और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो सेकेंड राउंड है उसमें बच्चा ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी अप्लाई करता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CMAT बेसिस पे, और अगर आप देखोगे तो उसी टाइम पे क्वालिफाइंग मतलब ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी एप्लीकेशंस रहते हैं। अब इसकी डेट हम आगे डिस्कस करेंगे, बट एक इन जनरल आइडिया दे देती हूँ। 10 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में रजिस्ट्रेशन है। चॉइस फिलिंग 15 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में है। ये ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए भी है, CMAT वाले बच्चों के लिए भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल है कि मुझे ग्रेजुएशन के बेसिस पे काउंसलिंग करूँ, मैंने CMAT तो दिया है, या फिर CMAT के बेसिस पे सेकेंड राउंड भरूँ।
तो प्रायोरिटी अगर तुम्हारा लेट्स इन केस ग्रेजुएशन में 99 परसेंटाइल भी है और सी मार्ट में 1 परसेंटाइल भी है, जिसका सी मार्ट में 1 परसेंटाइल है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अगर आपने सी मार्ट दे रखा है, इट्स ऑलवेज रिकमेंडेबल कि आप सी मार्ट के बेसिस पे ही काउंसलिंग करो। तो 10 से 19 जुलाई के बीच में काउंसलिंग है, चॉइस फिलिंग 15 से 23 जुलाई के बीच में है, एंड इसका रिजल्ट जो है वो 28 से 1 अगस्त के बीच में आएगा। तो ये है पूरी काउंसलिंग की डेट। आप सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बता भी देती हूँ। आप होम पे आओगे, राइट, होम पे आके आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। यहाँ पहला ऑप्शन आएगा सिलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग, यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, एमबीए पे क्लिक करोगे, एंड इसके बाद एमबीए पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, अप्लाई फॉर काउंसलिंग पे करोगे, ये सारी डेट्स आ जाएंगी। यहाँ पे आके आप रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ें कर सकते हो, राइट। तो डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.